हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने की ठान ली तो कीमत बढ़ जाती है। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का करंट अफेयर आज जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को वनों का संरक्षण हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वनों के बिना हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों को इसके संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस वर्ष इसकी थीम फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ये पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? तो जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग। तो कौन थे? एलोन मस्क थे। एलोन मस्क रियल्टी फॉर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरून इंडिया द्वारा प्रकाशित 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क 205 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि अमेजन के अध्यक्ष जेफ बेजोस 128 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर रहा है? तो जो फिनलैंड है पांचवी बार खुशहाली के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार पांचवी बार पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। उसके बाद आइसलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान है। भारत का जो स्थान है वो 136वां है। कौन सा है? 136वां स्थान हासिल किया है। पिछली बार भारत इस रैंक में 139 स्थान पे था, अब की बार 136 स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तो निम्न में से किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक या यस बैंक। तो एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को हाल ही में IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्व परीक्षण किया है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब। तो कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्व परीक्षण किया है। SSLV के अन्य चरणों जैसे SS2 और SS3 के सफलतापूर्व आवश्यक जमीनी परीक्षण किए हैं और एकीकरण के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार से चुना गया है? तो किस क्षेत्र थे? तो भौतिक विज्ञान से थे, रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव, सामाजिक विज्ञान। तो किस विज्ञान से थे? फिजिक्स से थे।
प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें जेडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें शोध कार्य प्रकाश उत्सर्जक, अर्धचालक, नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। प्रोफेसर नारायण प्रधान ने 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से पीएचडी की उपाधि की थी। आईआईटी खड़गपुर से क्या किया था? पीएचडी की थी। पूर्वी अफ्रीका के किस देश में हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? पूर्वी अफ्रीका के किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? मेडागास्कर, मालदीव, कोमोरोस या रियूनियन? तो मेडागास्कर में किया गया। पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर में हाल ही में भारत के राजदूत अभय कुमार ने एंटानारियो की मेयर नैनो एंड्रियाटियोना के साथ मिलकर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायल का अनावरण किया। इस पार्क का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखना महात्मा गांधी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है? तो ये है बांग्लादेश। कौन सा स्थान है? बांग्लादेश पहले स्थान पर है। हाल ही में ढाका स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक देने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 2020 में 5% से 6% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मन, फ्रांस, जॉर्डन, चीन। तो कहाँ पे हुआ है? मुक्केबाजी जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है वो जॉर्डन में हुआ है। कहाँ पे? जॉर्डन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसको चार धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो किसको? राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, एस.के. सीकरी, मोहन मल्होत्रा। तो किसको की है? एस.के. सीकरी को की है। एस.के. सीकरी को किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? तो एलोन मस्क ने किया। किसने किया? एलोन मस्क ने। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये मेडागास्कर में किया गया। कहाँ पे? मेडागास्कर में। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? तो 18 मार्च को क्या मनाया गया? वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ ने किसको अपना नया सीईओ बनाने की घोषणा की है? प्रशांत झावेरी, प्रदीप सिंह, कमल गुप्ता, रोशनी सिंह। तो किसको किया? प्रशांत झावेरी को किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? करुणा ब्लावस्का, टोनो एनसिंग, कोटे डी आइवर और सी सैनी। तो किसने किया है? करोलिना ब्लावस्का ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने एक प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? तो किसने की? रेजर पे ने की है। किसने? रेजर पे ने की है खरीदने की घोषणा। हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये भी कब मनाया गया? 18 मार्च को ही मनाया गया वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली। तो कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा कांग्रेस का 36वां संस्करण भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? उत्पाद का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये घटाकर 9.1% कर दिया, घटा करके।
दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डॉक्टर नेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, तुर्की, पुर्तगाल, स्पेन। तो इसका जो उद्घाटन है वो तुर्की में किया गया। कहाँ किया गया? तुर्की में इसका उद्घाटन किया गया। पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? हरजीत सिंह बायस, भगवंत मान, श्याम सुंदर अरोड़ा। तो कौन बने? कुलतार सिंह सांधवा। कुलतार सिंह सांधवा को क्या है? नया स्पीकर बनाया गया है पंजाब विधानसभा के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़े के अनुसार 3.21 ट्रिलियन डॉलर के साथ कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है 21 मार्च को 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। सौर भौतिकी में योगदान देने के लिए किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका जो किसका निधन हो गया? तो यूजीन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया 94 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये प्रशांत झावेरी जी बने हैं। 20 मार्च को 3 दिवसीय 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की सूची में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? तो जो ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग में रिलायंस रिटेल जो 56वें स्थान पर है, 56वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो नारायण प्रधान को किया गया। किसको? नारायण प्रधान को किया गया। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 2022 तक चलने वाले 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नोएडा, धनबाद, अहमदाबाद, फरीदाबाद। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है फरीदाबाद। कहाँ पे? फरीदाबाद में 22 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में उज्जीवन लघु वित्त बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश मूर्ति, इत्रा देवी, संजय यादव, समित घोष। तो किसको किया गया? रमेश मूर्ति को किया गया है। किसको? रमेश मूर्ति को लघु वित्त बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है, हाल ही में किस बैंक द्वारा एमिरेट्स स्काई वार्स के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए? कर्नाटक बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो किस बैंक के साथ? आईसीआईसीआई बैंक। एमिरेट्स स्काई वार्स के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में किस संस्थान और आरबीआई इनोवेशन हब ने बूस्ट फिटनेस स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। किस सरकार ने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। किस राज्य की सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप, कौन सा ऐप? दिशांक ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप लॉन्च किया। भारत का पहला मेडिकल सिटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मेडिकल सिटी जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? केरल में स्थापित किया जाएगा। पावर फाउंडेशन किस मंत्रालय के तत्वाधान में गठित है? तो पावर बिजली मंत्रालय के द्वारा गठित है। हाल ही में किस संगठन संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका की घोषणा की? तो इसरो ने की। किसने की? इसरो ने क्या किया है? युविका की घोषणा की है।
BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स यानी TPL बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।